बट इस बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है वो पूछी गई है। पेपर तो ठीक था, मतलब कंपटीशन एक्ट काफ़ी ज़्यादा आसान आया था। 15 मिनट पहले पेपर खत्म कर दिया। मिनट पहले हो गया। चलिए 15 मिनट ICSI के लिए आप 15 मिनट ज़्यादा चेक करना। अंदर से बिल्कुल भी नहीं था, ऊपर ऊपर से पूछा गया था, लेकिन सर ये आ रही है सर कि हम कंटेंट पढ़ के गए थे और ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं गए। लास्ट ईयर के स्कैनर के अगर कंपेयर करें तो बहुत सी चीज़ें अलग थी जो रिपीटेड नहीं हो रहा है। हाँ रिपीटेड कम था इस बार। केस स्टडीज़ भी बहुत ईजी थी, बहुत मतलब एकदम बुक के जो एग्जाम्पल होते हैं डिट्टो वो दे रखे थे। नमस्कार दोस्तों, इस समय CS एग्जीक्यूटिव का सेकंड मॉड्यूल का सेकंड पेपर चल रहा है। अभी थोड़ी देर में स्टूडेंट्स बाहर निकलने वाले हैं, तो उन लोगों से आप लोगों के बीच में हम लोग रिव्यू लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर आया है इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ का। तो इस पेपर में क्या तैयारी की है स्टूडेंट्स ने और क्या रहा है उनका, तो ये हम जानेंगे। सर पेपर तो बिल्कुल सही था, जो मतलब ऐसा था जो कंटेंट पढ़ के आया ना, अंदर से बिल्कुल भी नहीं था, ऊपर ऊपर से पूछा गया था। लेकिन सर ये आ रही है सर कि हम कंटेंट पढ़ के गए थे और ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं गए थे। ऊपर ऊपर से पढ़कर नहीं गए। हाँ, मतलब आप लोग कंटेंट पढ़कर गए, तो ये तो सभी पेपर का इस बार पैटर्न चल रहा है। ऐसा ही हुआ है। क्योंकि हो क्या रहा है इस बार पेपर्स में वो भी पूछा जा रहा है जो जिन टॉपिकों को नॉर्मली बच्चे छोड़ कर जाते हैं। हाँ सर, जैसे SLCM के एग्जाम में ऐसे मोबाइल वाला स्कोर्स पूछ दिया, जो कि मतलब बच्चे देखते भी नहीं। अवेंट्समैन का एक चैप्टर था, उसमें 14 मार्क्स के आ गए, जो बच्चे पूछते भी नहीं उसको, और नहीं आज तक कभी एग्जाम में आया था। और अब EVCL और में कंपटीशन एक्ट है सर, उसमें तो मतलब आपने जब फर्स्ट पेपर को देखा, इसी मॉड्यूल के फर्स्ट हाँ। पेपर को अभी आपने दिया होगा, तो हाँ। वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीजें निकल कर हाँ कुछ ऐसे ही निकल के आ रही है, जो मतलब ऐसे इरेलीवेंट लग रहा था कंटेंट के हिसाब से। नहीं, इररिलेवेंट नहीं है वो आपके। सिलेबस में है, लेकिन वो आज तक ना ही पूछा गया, ना ही सजेस्टेड आंसर में कहीं देखा, ना ही कुछ देखा। तो ऐसा रूल थोड़ी ना जो पूछा नहीं गया वो पूछा नहीं जाएगा। सर ये तो है, लेकिन ICSI के हाथ में है सर, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो बंदा जो ओवरव्यू लेके नहीं गया और जो कंटेंट डीपली पढ़ के गया ना सर, वो शायद पास ना हो, लेकिन जो ऊपर ऊपर से पढ़ के गया ना, अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है इस बारी। ये बेटा आप बताओ कैसा रहा पेपर। पेपर बहुत ही अच्छा था। अगर किसी को बेसिक नॉलेज होगी तो वो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही कर लेगा। और बहुत डेप्थ में नहीं पूछा गया था, ये था कि सिलेबस ही था पूरी चीज़, और सब कंटेंट से ही था, कुछ कंटेंट के बाहर से नहीं था। और बहुत अच्छा था और लेंथी भी नहीं था, टाइम से पहले ही ख़त्म हो गया, तो बहुत अच्छा था। इसलिए आप लोग टाइम से पहले ही निकल आए। हाँ अच्छा, ये बताइए स्टडी मटेरियल से कवरेज थी? हाँ, स्टडी मटेरियल से कवरेज थी, पूरी स्टडी मटेरियल से थी। पूरा स्टडी मटेरियल हाँ। से था। और एक जो क्वेश्चन जो आते हैं वो आपकी बेसिक नॉलेज पे होते हैं कि आपने किताब में क्या पढ़ा है। तो अगर आप वो क्वेश्चन देते हो तो हाँ, इससे लगता है कि हाँ आपको नॉलेज है उस चीज़ की, आपने रटा नहीं है वो चीज़। हाँ, तो बहुत अच्छा था। तो बट इस बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है वो पूछी गई है। मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा, जिस तरह से हमें पढ़ाया गया था, कोचिंग ली थी जिस हिसाब से, और हमने मॉड्यूल भी किया, तो उस हिसाब से पेपर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, लेंथी रहा पेपर? पेपर लेंदी रहा, ज़्यादातर टाइम चला गया, 2.5 से पौने 3 घंटे लगे पेपर को करने, बट बहुत लेकिन आप तो ईजी। जल्दी निकल आए, 15 मिनट अभी बचे हैं पेपर हाँ में। तो बहुत नहीं कहा रहा पेपर। बहुत ईजी था, बट हो गया। प्रीवियस पेपर से थोड़ा लेंदी पड़ा था। प्रीवियस से लेंथी था, लेकिन प्रीवियस से आसान था। हाँ सर, बहुत प्रीवियस से आसान। हाँ सर, बहुत आसान। ठीक है, थैंक यू। बताओ पेपर कैसा रहा? पेपर तो ठीक था, मतलब कंपटीशन एक्ट काफ़ी ज़्यादा आसान आया था। कंपटीशन है। हाँ, पार्ट बी और पार्ट ए में भी मतलब कुछ ठीक ठीक क्वेश्चंस थे। पार्ट 3 थोड़ा ट्रिकी था, बट ओवरऑल पेपर ठीक था। लेंथी रहा? नहीं, लेंदी नहीं था। लेंथी नहीं था। और इसके साथ साथ जो स्टडी मटेरियल से कवरेज थी वो हाँ, स्टडी मटेरियल से ही था पूरा पेपर। स्टडी मटेरियल से था। पिछले बार के मुकाबले अगर पीछे के पेपर देखे हो आपने, तो उनके मुकाबले कैसा पेपर था? उनके हिसाब से थोड़ा टफ था, क्योंकि जून का पेपर काफ़ी आसान आया था। जून का आसान आया था? हाँ, उसके हिसाब से थोड़ा टफ लगा मेरे को। मैं बताओ पेपर कैसा रहा है तुम्हारा? बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा है। बढ़िया से सेंस क्या मानूं? लेंथी था, आसान था, कवरेज स्टडी मटेरियल से? हाँ, स्टडी मटेरियल से कवरेज लीडर से था हाँ। स्टडी मटेरियल से था। अच्छा, जैसी तैयारी आप करके आए हो उस तैयारी के अकॉर्डिंग आपको आज का ये पेपर मिला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि टॉपिक वो पूछे जा रहे हैं जो टॉपिक अभी तक पूछे नहीं गए। SLCM में थे, इसमें तो रिपीटेड हुए हैं। इसमें रिपीटेड हुए हैं, हम्म, लेकिन अभी भी मुझे सुनने को मिला कि कुछ टॉपिक तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही बाहर थे। नहीं नहीं भाई नहीं, साहब भी कह रहे थे कि अरे नहीं, कुर्सी तो है सारे। टॉपिक बाहर मतलब- नहीं थे। अच्छा, एक बार फैसला कर लो दोनों लोग। कोर्स से बाहर तो कुछ आता नहीं है वैसे। डिबेट कर सकते हैं अगर इनको। अच्छा, हाँ। डिबेट कर सकते हो। ग्राउंड में। ग्राउंड लेवल पे डिबेट कर ग्राउंड लेवल के बारे में पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या तैयारी की टिप्स देंगे आप? ये
है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैं पहली बार दिया है। ये था कि जो पढ़ा था उसमें से आ चुका है, बल्कि सेकंड पार्ट जो कंपटीशन एक्ट था वो बिल्कुल इतना था कि सिलेबस बिल्कुल सेम था, मतलब कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी नहीं थे, डायरेक्ट पूछे गए थे। कंपटीशन एक्ट को तो आसान बता रहे हैं। हाँ, कंपटीशन एक्ट सेकंड पार्ट इजी था और मतलब जो मटेरियल था वही आया था, डायरेक्ट घुमा घुमा के कुछ भी नहीं आया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे बस। केस स्टडी आई है? केस स्टडी नहीं है, एक हाँ आई थी, थर्ड पार्ट में आई थी और मतलब हाँ ठीक थी, नॉर्मल केस स्टडी भी अच्छी आई है, मतलब कुल मिलाकर के पेपर ओवरऑल बढ़िया रहा। अच्छा था। स्पीड की बात होती है, कोई जल्दी कर देता है, कोई कम कर देता है, और लेंथी ज़्यादा नहीं था, बस स्पीड की बात होती है। मतलब आपकी स्पीड तेज थी इसलिए 15 मिनट मेरी काफ़ी तेज है, मैं बीकॉम के एग्जाम में काफ़ी जल्दी जल्दी लिखती थी ना, तो आदत पड़ी हुई है मुझको। अच्छा, तो मतलब 15 मिनट पहले पेपर खत्म कर दिया। पहले हो गया। चलिए 15 मिनट ICSI के लिए आप 15 मिनट ज़्यादा चेक करना। थैंक यू। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो कवरेज थी स्टडी मटेरियल से वो कैसी रही? अच्छी खासी थी, आउट ऑफ तो कुछ भी नहीं था। आउट ऑफ कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ टॉपिक जो मुझे लगातार सुनने को मिल रहे हैं कि ये टॉपिक ऐसे थे जो बार बार नहीं पूछे जा रहे, वो टॉपिक पूछे गए जा रहे हैं इस बार एग्जाम्स में। हाँ, मतलब लास्ट ईयर के स्कैनर के अगर कंपेयर करें तो बहुत सी चीज़ें अलग थी जो मतलब रिपीटेड नहीं हो रहा है। हाँ, रिपीटेड कम था इस बार। तो इस बार ये है कि पेपर को रिपीट नहीं किया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नई आई हैं। हाँ हाँ, नई तो इंट्रोडक्शन बहुत सारी नई चीज़ों का हुआ था। तो जो नए बच्चे आने वाले हैं अगले अटेम्प्ट में उनके लिए क्या बोलोगे, कैसे तैयारी कि करें? प्रीवियस चीज़ें भी देखें, बट बुक के जो चैप्टर है मॉड्यूल से पूरा करके जाएं। मॉड्यूल से पूरा करके जाएं। और कौन सा ऐसा टॉपिक रहा जिससे ज़्यादा कवरेज रही है? कंपटीशन एक्ट वो तो हमेशा रहता है, कंपटीशन एक्ट से ही ज़्यादा कवरेज रही है इस बार। और FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, उससे काफ़ी कवरेज थी, वहाँ से भी कवरेज रही है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब फॉरेन लॉ की अच्छी खासी कवरेज थी। फॉरेन लॉ की कवरेज रही है। पूरा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि 10 में से कितने मार्क्स दोगे इस पेपर को, तो कितने दोगे? 10 में से आउट ऑफ 9, क्योंकि 1 मार्क्स इस चीज़ का काटता हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चन थोड़े वैसे आके थे 1-2। कैसे? जैसे मतलब डायरेक्ट ने पूछ लिया कि कंज्यूमर एक्ट में जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कॉम्पिटिशन लॉ के बारे में वगैरह पूछ लिया था, पॉलिसी वगैरह। मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगा। ये बताओ स्टडी मटेरियल से जो कवरेज थी वो कैसी थी? स्टडी मटेरियल से 17 और कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आया है? सबसे ज़्यादा हमारा FTP से आया था। हाँ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से, उससे आया था। एक्सपेक्टेड था सारा जितना, मतलब स्टडी में एक्सपेक्टेड था, लेकिन बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहे हैं। नहीं, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था ऐसा। कुछ नहीं था। हाँ, मतलब ये है कि आपने अच्छी पढ़ाई की है। अच्छे से पढ़ाई की थी तो आ रहा था सारा। वो मुझे समझ में आ रहा है आपके कॉन्फिडेंस को देखकर। अच्छा गया पेपर, ऑलमोस्ट बढ़िया था। हाँ, बढ़िया था। चलिए, और जो पहला पेपर रहा इस मॉड्यूल का, जो पहला पेपर रहा था पीछे, वो हाँ। कैसा था? पहला वाला तो मेरा मॉड्यूल 1 में नहीं दिया था, लास्ट जो कंपनी लॉ का। नहीं, मैं मॉड्यूल 2 के फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ। वो अनएक्सपेक्टेड पेपर था। वो अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्योंकि उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे गए थे जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी लग रहे थे थोड़े से, इस तरीके से। आउट ऑफ सिलेबस मतलब थे नहीं, मतलब इजी थे, हमने पढ़ा नहीं था। मतलब इजी जो टॉपिक्स थे वो हमने इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि तो वो इग्नोर कर दिए थे। इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा फोकस हमारा रहता है कि ऐसे टॉपिक्स पे जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं आए थे। जैसे LODR हो गया, सेबी के, और ICDR वगैरह हो गया, तो वो चैप्टर्स नहीं आए थे। बहुत अच्छा था, इजी था, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मुझे तो लग रहा है पेपर भी छोटा सा आया था। हाँ, नहीं अच्छा आया था पेपर, काफ़ी अच्छा था। अच्छा पेपर था। हाँ। और जो कंपटीशन एक्ट की कवरेज रही है पार्ट 2 की, उसका क्या रहा है? बहुत अच्छा है, 25 मतलब बिल्कुल। हाँ, पूरे 25 के 25 आ जाएंगे आपके। हाँ, 25 नहीं तो 20 से तो एबोव है, मतलब 22-23। मतलब आप ये कह रहे हो आपकी ड्राफ्टिंग बहुत बढ़िया है। ड्राफ्टिंग, हाँ, इजी लैंग्वेज थी, कंपटीशन एक्ट की। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चंस थे जो नॉर्मली सब बच्चे पढ़ते हैं। और केस स्टडी जो आई है उसका क्या कहोगे? केस स्टडीज भी बहुत इजी थी, बहुत, मतलब एकदम बुक के जो एग्जांपल होते हैं डिट्टो वो दे रखे थे। मतलब मुझे लग रहा है ICSI खुश हो गया इस बार। हाँ, सिर्फ एक पेपर में। अच्छा, एक पेपर के लिए खुश हुआ है। पिछला पेपर टफ था ना, इस वजह से आज का थोड़ा सा, हाँ, 2 दिन से तो रो ही रहे हैं। हाँ, लोग का थोड़ा सा लेंथी था। हाँ। और ये वाला पेपर ना तो लेंदी रहा ना तो टफ रहा। नहीं, अच्छा था। चलिए, थैंक यू। बताओ कैसा रहा पेपर? आज का पेपर रियली बहुत अच्छा रहा, मतलब सबसे ज़्यादा इजी पेपर आज का लगा है मेरे को, सबसे ज़्यादा इजी। सबसे ज़्यादा इजी लगा है। Yes. पेपर ही 2 हुए हैं यार अभी। नहीं, पेपर 4 हो चुके हैं। अच्छा, तुम दोनों मॉड्यूल दे रहे हो? यस यस। अच्छा, दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं। ये भाई साहब, इनको हम अलग से बधाइयाँ देंगे क्योंकि ये दोनों मॉड्यूल एक साथ दे रहे हैं। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। है ना? तो ये बताओ, ये जो पेपर आ रहे हैं इस पेपर में, मतलब पिछले 3 पेपरों में ये कहेंगे कि ये जो चौथा पेपर हुआ ये आसान पेपर? देखो, मैं एक्चुअली चारों पेपर का मैं ओवरव्यू बताऊं तो इस बार ICSI का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है।
ठीक है, आपके बिल्कुल अलग तरीके से पेपर को इजी वे में बनाया गया है। नहीं वो तो देखा जा रहा है, क्योंकि है क्या है ना कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं। मतलब अब उन चीज़ों पे फोकस किया गया है। आईसीएसआई मतलब ये चाहता है कि जो चीज़ें मतलब पीछे छोड़ दी जाती है, कि हल्के लगते हैं टॉपिक, इन टॉपिकों को नहीं करना, नहीं आता, तो उन टॉपिक को इस बार लिया गया है, वे ज़्यादा कंसिडर किए जा रहे हैं। तो मेरे आज के पेपर में तो ऐसा नहीं था। आज का पेपर ओवरऑल सभी नहीं, आज के पेपर में ही है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लाइटली लिया जाता है, जैसे कि एफटीपी है एक, ठीक है, उसको एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन आज तो एफटीपी से बहुत ज़्यादा आया, एफटीपी से आज ज़्यादा, ठीक है। और कंपटीशन के अंदर भी आज वे मतलब मेनली वे चीज़ें ली गई है जो एक्चुअल में होनी भी चाहिए और पता होना भी चाहिए चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आईसीएसआई अब का कॉन्सेप्ट, उसके जो डायरेक्शन वो ये कहना चाहता है कि किसी भी चीज़ को आप हल्के में मत लेके चलो, हर चीज़ को आप इक्वली मान के चलो और सारी चीज़ों को कंसिडर करके चलो। पेपर नॉर्मल ही रहा। नॉर्मल? हाँ बिल्कुल। बच्चे तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। मेरे लिए क्योंकि मैं ढंग से पढ़ के नहीं आया था ना, मैंने सोचा दोनों ग्रुप एक साथ दे दूंगा। तो अच्छा, दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो? हाँ दोनों ग्रुप एक साथ। तो ग्रुप 1 के पहले मैंने ज़्यादा तैयारी कर ली, ग्रुप 2 पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके। अच्छा। तो मतलब ग्रुप 1 के पेपर अच्छे जा रहे हैं? हाँ ग्रुप 1 का मेरा JIGL का थोड़ा ऊपर नीचे गया, बाकी कंपनी लो थोड़ा सही गया था मेरा, बस इसी का देखना है, अब पता नहीं कैसा जाएगा। पर कंपटीशन वाला बिल्कुल सही गया है, वो इजी क्वेश्चन आए थे तो मैंने सारे कर लिए थे वाले। चलिए कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, सब बढ़िया होगा। थैंक यू। तो आप लोगों के बीच में जैसे हमने रिव्यू साझा किए हैं सभी स्टूडेंट्स के, और आज रिव्यू यही आए हैं कि आज का पेपर आसान रहा है, लेंदी पेपर नहीं था। कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, एफटीपी से पूछा गया है, कंपटीशन एक्ट से पूछा गया है, और उसके जो पार्ट बी है वो बहुत आसान आया है। तो कुल मिलाकर के आज के पेपर में सभी स्टूडेंट खुश हैं, और अगले पेपर के रिव्यू के लिए हम आपके बीच में आएंगे, किसी और सेंटर पर आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CS के और पेपर के रिव्यू लेकर भी हम आपके बीच में आ रहे हैं। थैंक यू।